आपको बता रहे हैं, कल प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है प्रदेश के अंदर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। कांग्रेस की एक मौजूदा विधायक बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, इस तरह की खबरें हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। कांग्रेस की एक मौजूदा विधायक बीजेपी में शामिल हो सकती है। बड़ी खबर, कांग्रेस को एक बड़ा झटका कल लग सकता है। कांग्रेस की एक मौजूदा विधायक के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। प्रदेश कांग्रेस को कल एक बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक मौजूदा विधायक कांग्रेस की बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बड़े कद की नेता बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। पूर्व सांसद समेत कई सहयोगी भी शामिल हो सकते हैं बीजेपी में उनके साथ। ये एक बड़ी खबर है। प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है कल का दिन, क्योंकि बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। कांग्रेस पार्टी की एक मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। उनके लोग उनके साथ बड़े कद के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। और पूर्व सांसद समेत कई सहयोगी भी शामिल हो सकते हैं बीजेपी में, ये भी खबरें सामने आ रही हैं। तो इसे कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की अटकलें इस वक्त लग रही हैं वो ये बता रही हैं कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है कल का दिन, क्योंकि एक मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी की भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं। बड़े कद की नेता बताई जाती हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, मौजूदा विधायक हैं, और साथ ही पूर्व सांसद समेत कई सहयोगी भी उनके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं उनके साथ। ये भी खबरें सामने आ रही हैं। तो ये अटकलें फिलहाल लगाई जा रही हैं। ये बड़ी खबर इस पूरे मामले को लेकर आपको हम दे रहे हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त मिल रही है। बड़ी और अहम खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त सामने आ रही है। पूर्व सांसद समेत सहयोगी भी शामिल हो सकते हैं बीजेपी में उनके साथ, ये भी खबरें इस वक्त अटकलें इस तरह की लगाई जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस को कल एक बड़ा झटका लग सकता है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। पूर्व सांसद समेत कई सहयोगी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की खबरें फिलहाल सामने आ रही हैं। प्रदेश कांग्रेस को कल एक बड़ा झटका लग सकता है। तो प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है, ये खबर, इस तरह की अटकलें फिलहाल सामने आ रही हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए साबित हो सकता है। जिस तरह की फिलहाल अटकलें हैं वो ये बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कांग्रेस की एक मौजूदा विधायक बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। फिलहाल इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं।
दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ हमारे। दीपक, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? जिस तरह की अटकलें हैं, क्या एक बड़ा झटका वाकई कांग्रेस पार्टी को लगने वाला है? बात करें तो हरियाणा कांग्रेस के कल कई बड़े नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। दिल्ली में अगर बात करें, भाजपा मुख्यालय में ज्वाइनिंग होगी, जिसको लेकर के दिल्ली भाजपा मुख्यालय में इसको लेकर के हलचल तेज है। पार्टी स्तर पर जो है कई चर्चाएं, हालांकि नाम तो सामने नहीं रखे गए हैं, लेकिन ये कहा गया है हरियाणा से कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक हैं। और इसके अलावा अगर बात करें हरियाणा कांग्रेस की जो मौजूदा विधायक है, पूर्व में मंत्री रही हैं। इसके अलावा एक और पूर्व मंत्री की बात भी कही जा रही है, एक पूर्व सांसद की बात कही जा रही है जो शामिल हो सकते हैं। और इनमें हालांकि हम चर्चाओं की बात करें, चर्चा तो किरण चौधरी को लेकर के। किरण चौधरी जो कि कांग्रेस की विधायक है, अगर हम बात करें तो पूर्व में मंत्री हैं, पूर्व में सीएलपी लीडर भी रही है, एक बड़ा नाम है। हालांकि इसको लेकर के किरण चौधरी ने अभी कुछ भी कहने से साफ इनकार किया है। पार्टी लेवल पे भी अगर बात करें तो उनका कहना है कि पार्टी स्तर पे बड़ा निर्णय है और कल सुबह इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल बताना चाहेंगे, किरण चौधरी अभी कांग्रेस की सदस्य है, वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस की विधायक भी हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें, पूर्व में मंत्री रही हैं हरियाणा सरकार में। इसके साथ साथ अगर बात करें तो पूर्व में सीएलपी लीडर भी रही हैं। लेकिन ये जो अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनको कल शामिल जो कि भारतीय जनता पार्टी में होंगे। दिल्ली में अगर बात करें, भाजपा मुख्यालय में कांग्रेस के कई नेताओं को शामिल कराया जा रहा है। अगर किरण चौधरी का नाम इसके अंदर है, जो कि हमारे पुख्ता सूत्र बता रहे हैं, हालांकि पार्टी की तरफ से इस पर अभी नाम फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन जो पुख्ता सूत्र बता रहे हैं कि किरण चौधरी जो है कल वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि आज जब हमने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान से भी बात करी तो उन्होंने भी कहा कि उनको अपना भविष्य चुनने का अधिकार है और ऐसे में जहां उनको अपना भविष्य उज्जवल दिखता है वो वहां जा सकती हैं। क्योंकि किरण चौधरी का ये बयान आया था कि हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में उनका कहना है कि अगर उनको भविष्य अपना कहीं और नजर आता है तो वो वहां जा सकती हैं। किरण चौधरी को लेकर ये बयान दिया था। हालांकि बीते कई दिनों से ये चर्चाएं भी थी कि किरण चौधरी भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से संपर्क में है और वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी ये चर्चाएं थी, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं इंतजार था और ऐसे में भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी की टिकट कटने के बाद ये चर्चाएं और तेज हो गई थी। और अब खासकर अगर बात करें तो पार्टी सूत्रों की माने, भाजपा के सूत्रों की माने तो कल एक कांग्रेस की जो उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक, तो मौजूदा विधायकों में किरण चौधरी ही वो नाम हो सकती हैं। हालांकि उनके साथ ये भी कहा गया है कि पूर्व सांसद जो कि श्रुति चौधरी का नाम है। इसके अलावा कुछ और पूर्व विधायकों की बात भी की गई है कांग्रेस के, जो कि कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कई बड़े पदाधिकारी जो हैं, कई कार्यकर्ता जो हैं वो कल भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर के हालांकि जो तमाम निर्णय है वो पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे निर्णय हो रहे हैं और कल कई बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जो कि कल का दिन अगर बात करें तो हरियाणा की राजनीति में कई मायनों में काफी अहम रह सकता है। जी दीपक, अगर ये जो संकेत मिल रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, अगर ये सही साबित होता है तो क्या माना जाए कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह चल रही है और उसी वजह से एक बड़ी टूट कहें या बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए कहें हो सकता है, अगर ये आकलन सही साबित होते हैं? जी बिल्कुल, कलह चल रही है कांग्रेस में, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुट कहा जाता है, गुटबाजी कही जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थित विधायक, उनके समर्थित तमाम जो नेता हैं, दूसरी तरफ एसआर के गुट कहा जाता है। लेकिन जब हम एसआर के गुट की बात करते हैं तो उसमें किरण चौधरी का नाम भी आता है, कुमारी शैलजा की बात की जाती है, रणदीप सुरजेवाला की बात की जाती है, किरण चौधरी की बात की जाती है। और ऐसे में अगर किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहती है तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा और मजबूत होगा। सामने जो गुटबाजी की बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं कमजोर होंगी। लेकिन फिलहाल इन तमाम चर्चाओं के बीच, क्योंकि भाजपा के सूत्रों की माने तो कल कई बड़े नाम जो हैं कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई चर्चाएं भी की गई। और जो बताया जा रहा है कि कल देर रात भी जब दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में अमित शाह
हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की चर्चा हुई थी, जिसमें लोकसभा चुनावों की समीक्षा की गई थी, परिणामों की, जिसमें विधानसभा चुनावों की रणनीति पे बात की गई थी। उसी बैठक में ही इस मुद्दे को लेकर के चर्चा की गई थी और उसी में ही ये दिशा निर्देश दिए थे कि जो नाम चल रहे हैं, जिनके नामों की हम बात कर रहे हैं, कि इनसे एक बार फाइनल चर्चा की जाए और इनको अगर पार्टी में शामिल कराना है तो ये कल का दिन जो है वो तय किया गया था। ऐसे में इंतजार रहेगा कल का। हालांकि अभी हमने किरण चौधरी से बात करने का भी लगातार हम संपर्क किया, लेकिन कोई बात सामने तो उनकी तरफ से बयान अभी सामने नहीं आया है। लेकिन जो नाराजगी के बयान थे, जो कांग्रेस में भविष्य कांग्रेस का ना दिखने की बात थी, कांग्रेस के अंदर अनदेखी की बात थी, ये जो तमाम बातें थी, ये किरण चौधरी खुल करके पार्टी पर कई आरोप लगाती रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई आरोप लगा और ऐसे में अब अगर बात करें, क्योंकि उदयवान ने भी आज बयान दिया खुल करके किरण चौधरी के खिलाफ और कहा कि अगर उन्हें अपना कहीं और भविष्य दिखता है तो वो अपना भविष्य देख सकते हैं, हर नेता को यह अधिकार होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चर्चाएं और तेज है। लेकिन फिलहाल बताना चाहूंगा एक बार फिर कि अभी तक किरण चौधरी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जल्द वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे सकती हैं। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे करके बीजेपी के साथ जुड़ सकती हैं, जिसको लेकर के कल का समय जो बताया जा रहा है कि कल का दिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से हरियाणा के लिए अहम हो सकता है। जी दीपक, एक बात मैं और आपसे करना चाहूंगा और सवाल भी मेरा यही है, चूंकि हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं और अब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में एक फैक्टर बीजेपी के डिफीट खाने का कुछ सीटों पर यह भी रहा कि जो दूसरे दलों से नेता आए उनको जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो क्या बीजेपी सारी रणनीति अपनी तैयार कर चुकी है, चूंकि हरियाणा का विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में कोई भी कदम, कांग्रेस भी दावा कर रही है, बीजेपी भी दावा कर रही है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जीत का, तो कोई भी कदम बीजेपी के लिए फायदा या नुकसान हो सकता है सीधे तौर पर। तो क्या बीजेपी तैयार है हरियाणा में ये जो उलटफेर होगा राजनीति में, इसको लेकर? देखिए, अगर हम ये कहें कि कांग्रेस से कोई आया और लोगों ने स्वीकार नहीं किया, ये कहना गलत भी हो सकता है। हरियाणा में अगर बात करें तो चाहे हम ओवरऑल में बात करें, जो भिवानी के सांसद धर्मवीर की बात करें, वो तीसरी बार के सांसद हैं, लेकिन इससे पहले वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। हम गुरुग्राम से अगर बात करें, सांसद राव इंद्रजीत सिंह की केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लगातार तीसरी बार मंत्री बने। उससे पहले लगातार वो कांग्रेस में रहे और मंत्री बने। और भी कई ऐसे बड़े नाम, यानी हम दीपक ये कह सकते हैं कि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये रणनीतियां बीजेपी के लिए सफल साबित हुई हैं और आने वाले वक्त में अगर कोई रणनीति बीजेपी बना रही है तो वो पार्टी में मंथन और विचार विमर्श गहन किया गया है। दीपक जी बिल्कुल, अभी हालांकि ये पार्टी स्तर पर निर्णय होगा। हरियाणा भाजपा नेताओं का भी कहना है कि जो भी चर्चा है वो राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। किरण चौधरी की भी बात करें, इसमें कोई तो राय नहीं है, बड़ा कद है। अगर किरण चौधरी का ये नाम है, जो विधायक, जो महिला विधायक की बात की जा रही है पार्टी नेताओं द्वारा, जिनके कल ज्वाइनिंग की बात की जा रही है, अगर वो किरण चौधरी है तो किरण चौधरी के बारे में बताना चाहेंगे कि बंसीलाल का परिवार, हरियाणा के जो 3 लाल अब से पहले कहे जाते थे, उनमें बंसीलाल का परिवार, और बंसीलाल के परिवार में सक्रिय राजनीति में किरण चौधरी, जो कि मौजूदा विधायक, पूर्व में मंत्री और न केवल हरियाणा बल्कि दिल्ली की विधानसभा में भी सक्रिय रही हैं। दिल्ली की विधानसभा। जी दीपक, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे दीपक